अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे क्लास में। ओके, सो आज वाली क्लास में हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हमने आउटलाइन में देखा था कि सेकंड वीक हमारा पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर है। तो आज वाली क्लास में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। अच्छा, अभी तक जो जो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं उसको एक दफ़ा जो है हम रिव्यू कर लेते हैं, क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, और इसके साथ साथ हम जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बेटर कैसे करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कही थी कि आप लोगों ने खुद पढ़ के आनी है, एथिकल लॉस वाली। सो इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बट पहले हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि एआई क्या चीज़ है, एआई कैसे बनी, एआई के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी है कि एआई की हिस्ट्री क्या थी, एआई वर्ड जो है वो कहाँ से आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड है वो कहाँ से आया। उसके बाद कैसे कैसे जो है वो चीज़ें बढ़ती गई। ठीक है। उसके बाद हमने एआई एंड डेली लाइफ देखा कि जो है एआई हमारे पास डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके साथ साथ हमने कुछ आइडियाज़ देखे थे कि अगर हम जो है हेल्थ केयर में, हम एजुकेशन में, बिजनेस में, ट्रांसपोर्टेशन में हम अपने चैटबॉट किस तरह बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि एआई हमारी लाइफ को कैसे इनहेंस कर रहा है। उसके बाद वाई लर्न एआई टुडे, कि हमें आज जो है वो एआई क्यों सीखना चाहिए। इसके बाद हमने जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ एआई, कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, हमने इसको बहुत बेसिक में रखते हुए हमने जो है चीज़ों को कवर किया। ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल के ऊपर चीज़ों को कवर किया। उसके बाद हमने फिर जो है एथिक्स लिमिटेशन ऑफ एआई, हमने जो है वो, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। बेसिकली इसके अंदर भी क्या चीज़ है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास जो है वो हमें अलाउ करती हैं कि हम मतलब लीगल हैं और कौन सी अनलीगल हैं। तो वो चीज़ें आती हैं, मैंने आप लोगों को कहा था इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिसर्च करके मेरे साथ शेयर भी की थी। ओके, सो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सेकंड हमारा टॉपिक है इस कोर्स का बेसिकली। सॉरी, एक मिनट। इस कोर्स का जो सेकंड टॉपिक है उसको जो है हम स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। ओके, हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आके अपना जो क्रोम है वो ओपन कर लेता हूँ। आई होप कि मेरी जो स्क्रीन है वो आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। या नहीं, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके, आगे वाली जो स्क्रीन है वो शेयर नहीं हो रही। मैं काम करता हूँ, मैं अपनी फुल स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि, अच्छा एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स आए हम उनको भी ऐड कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नाइस, परफेक्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी से मैं कुछ कुछ बात करता हूँ। ठीक है। अब ये जो कन्वर्जेशन है हम इसको क्या कहते हैं। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक जो यूजर रिस्पॉन्स करता है, एक जो यूजर इनपुट देता है, और एक जो चैट जीपीटी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूं हाय माय नेम इज नबील। ठीक है, हाय माय नेम इज नबील। जब मैंने ये टेक्स्ट लिखा और मैंने जो है वो एंटर किया, क्या एक सेकेंड, हम यहाँ पे नहीं करते, ये प्लस वर्जन चल रहा है तो मैं यहाँ पे आके इसमें कर लेता हूँ, ये ज्यादा इजी है हमारे लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आके, उप्स, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हाय माय नेम इज। ठीक है, मैंने यहाँ पे आया और मैंने जो है सिंपल एक टेक्स्ट लिखा। अब इस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, इस टेक्स्ट को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये चीज याद रखनी है। जो भी हम इनपुट किसी भी एआई मॉडल को दें, एआई मॉडल कौन कौन से होते हैं, एआई मॉडल होते हैं जैसे चैट जीपीटी है, हमारे पास जेमिनाई है, इसी तरह हमारे पास डीप सीक है, डीप सीक है। ठीक है, इसी के साथ साथ डीप सीक भी मेरे पास यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, बराबर डीप सीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है क्लाउडे है, बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं हमारे पास। ठीक है, मेटा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एआई मॉडल्स। ये चीज याद रखनी है। अभी तक हम, मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या याद रखना है, नोट करते रहना है सारी चीजों को आप लोगों ने। जो भी इनपुट हम किसी भी एआई मॉडल को देते हैं वो क्या कहलाता है, वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। ठीक है, वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को इनहेंस कैसे कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर हम इस प्रॉम्प्ट को इनहेंस कैसे कर सकते हैं,
उसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक तो होता है प्रॉम्प्ट जो कि यूजर देता है, ठीक है, जो यूजर यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर जो यूजर इनपुट देता है, ठीक है। एक होता है जो चैट जीपीटी रिस्पॉन्स देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। जो भी एआई मॉडल की तरफ से आउटपुट आता है उसको क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। इनपुट आउटपुट का पता होगा आप सबको। इनपुट वो होता है जो कि हम किसी भी कंप्यूटर को देते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल, आप लोगों ने 3 4 क्लास में इनपुट आउटपुट तो पढ़ा होगा कि माउस के जरिए या कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख के, मैं यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इनपुट गया मेरी तरफ से। और अब जो है वो कुछ रिस्पॉन्स आएगा कंप्यूटर की तरफ से। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि उसने हमें होवर शो करा दिया कि भाई यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। अब जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनपुट दे रहा हूँ। और जो कंप्यूटर है वो क्या दे रहा है? वो आउटपुट दे रहा है। आउटपुट कैसे दे रहा है? कि वो मुझे शो करा रहा है टेक्स्ट के भाई यहाँ पर नबील मैंने लिखा तो उसने मुझे शो कराया कि भाई ये नबील है, उसने आउटपुट दिया मुझे। तो एआई मॉडल के अंदर जब आउटपुट आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। आउटपुट को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। और जो हम इनपुट देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। ये चीजें सारी नोट करते रहे, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप लोगों के टेस्ट के लिए ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। अच्छा, अब ये तो समझ लिया कि भाई प्रॉम्प्ट हम यूजर देते हैं और जो रिस्पॉन्स है वो चैट जीपीटी देता है। तो अब क्या ऐसा तरीका होगा कि मैं चैट जीपीटी से जो रिस्पॉन्स है वो अपनी मर्जी का निकलवा सकूं? मैं अपनी मर्जी का रिस्पॉन्स कैसे चैट जीपीटी से निकलवा सकूं? ये कैसे हो सकता है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपनी प्रॉम्प्टिंग को इनहेंस करना पड़ता है। इनहेंस मीन्स कि हमें अपनी प्रॉम्प्टिंग को अच्छा बनाना पड़ता है, ठीक है। ओके, अच्छा, वापस आते हैं। सॉरी, एक मैसेज आ गया था। वी हैव टू एनहेंस दी टाइपोग्राफी। या बट हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हम जो है चैट जीपीटी को जितना अच्छा आउट प्रॉम्प्ट देते हैं उतना अच्छा रिस्पॉन्स चैट जीपीटी हमें जनरेट करके देता है, ठीक है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स हम चैट जीपीटी को देंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें चैट जीपीटी की तरफ से मिलता है। ओके, तो वापस आते हैं। सॉरी, एक मैसेज आ गया था, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई। ओके, ठीक है। सो हमने ये समझ लिया कि भाई जब भी हम एआई मॉडल्स को, वो कोई भी एआई मॉडल हो, चैट जीपीटी सेट के भी कोई भी मॉडल हो, हम उसको प्रॉम्प्ट दें, जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। तो हम जो कवर करने जा रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने के लिए, वो बेसिकली एक ब्लॉग है जिसको हम कवर करेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली जो है, इन दिस era of AI humans communication, the ability to effectively prompt large language models has become an invaluable skill. The response you get from ChatGPT or other models depends highly on how you style your prompt. ठीक है, यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इन 3 लाइन्स के अंदर उन्होंने ये बात की कि जो ये एक एरा चल रहा है एआई और ह्यूमंस कम्युनिकेशन का, कि हम क्या कर रहे हैं? हम एआई से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम एआई से बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो एक एरा चल रहा है, जो एक दौर चल रहा है एआई और ह्यूमंस की कम्युनिकेशन का, इससे अब इस एरा के अंदर हमें क्या करना है? हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी हमने थोड़ा बहुत समझा था। अभी ये समझ लें कि ये एआई मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हैज बिकम एन इनवैल्यूएबल स्किल, कि ये एक एक जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल बन चुका है और इसको सीखना जरूरी है। द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम चैट जीपीटी और अदर मॉडल्स डिपेंड्स ऑन हाईली ऑन हाउ यू स्टाइल योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये भी यही बात कर रहे हैं इस एक सेंटेंस के अंदर कि जो रिस्पॉन्स है चैट जीपीटी की तरफ से या अदर मॉडल्स की तरफ से, एआई मॉडल्स की तरफ से, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं या अपने प्रॉम्प्ट को कितना अच्छा स्टाइल करते हैं। स्टाइल से मुराद ये है कि कितना अच्छा जो है आप प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, कितना अच्छा आप उसको बना के लिखते हैं, मतलब सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो किसकी मदद से मिलता है? वो आपकी प्रॉम्प्ट की मदद से मिलता है, ठीक है। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना अच्छा रिस्पॉन्स। बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है कि जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। टेक्निक्स लाइक फाइन ट्यूनिंग एंड रैग आर टेक्निक। अच्छा, ये थोड़ा सा एडवांस चले जाएगा। फाइन ट्यूनिंग एंड रैग जो है एक बेसिकली बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको नहीं, इसके ऊपर नहीं आते प्लेइंग ऑफ प्रॉम्प्ट, ठीक है। बस यहीं तक सही है, ठीक है। आगे ये फाइन ट्यूनिंग और रैग बेसिकली जो है एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट है। और
फाइन ट्यूनिंग बेसिकली इसको कहते हैं कि अगर चैट जीपीटी को आपने अपना डेटा देना हो तो वो कैसे देना है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज है। वो कोडिंग के थ्रू हम जो है करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी आप लोग बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लें कि जो रिस्पॉन्स हम, अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो हमें अच्छा प्रॉम्प्ट देना है। 26 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ जो है वो प्रॉम्प्टिंग की प्रिंसिपल्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद भी हैं, और हम उसको कवर करेंगे। अच्छा, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें कभी भी नो नीड टू पोलाइट विद एलएलएम्स, हमें कभी भी एलएलएम के साथ पोलाइट नहीं होना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? phrases like please, if you don't mind, thank you, and I would like to make no different in the LLM response। समझ में आया? अब कभी भी आपने चैट जीपीटी को प्लीज नहीं बोलना, इफ यू डोंट माइंड नहीं बोलना, थैंक यू नहीं बोलना। ठीक है, आई वुड लाइक टू भी नहीं बोलना, क्योंकि ये रिस्पॉन्स के अंदर जो है कोई भी डिफरेंस नहीं लेकर आते। ठीक है, मेक नो डिफरेंस इन दी एलएलएम रिस्पॉन्स। सो सबसे पहली चीज से करना है कि कभी भी आपको एलएलएम के साथ पोलाइट नहीं होना। आप उससे जो है थैंक यू, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, इस तरह की बातें उससे नहीं करनी है। इसकी वजह यह है कि आपके रिस्पॉन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अनलेस यू वांट टू बी नाइस द मॉडल, दिस phrases हैव नो अदर बेनिफिट, यू आर फ्री टू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द टॉपिक। क्यों? क्योंकि वो एक मॉडल है, वो एक टूल है, वो एक एआई है। ठीक है, वो एक एलएलएम है। आप उससे जो है वो पोलाइट नहीं हो सकते। पोलाइट होंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, रिस्पॉन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो फिर भी आपको बोलेगा आई एम हेयर टू हेल्प यू। आप जो है अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप हम उससे वापस आ सकते हैं पूछने के लिए, तो ये सारी चीजें वो फिर भी करेगा। बट आपको पोलाइट होने की जरूरत नहीं है एलएलएम के साथ। ठीक है, नो नीड टू बी पोलाइट विद द एलएलएम, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, ये जो 26 पॉइंट्स हैं इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको खुद भी इस घर में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज हमने देख ली कि हमारे पास जैसे मैं हम नॉर्मल अगर प्रॉम्प्टिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये बोलते हैं, सॉरी, उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि प्लीज मेक दिस, और प्लीज का सेंटेंस जो है वो हम बहुत यूज करते हैं। ठीक है, या अगर वो हमें जो है अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो हम उसको थैंक यू बोल देते हैं, वो नहीं बोलना। ठीक है, आई वुड लाइक टू मेक नो डिफरेंस इन दी एलएलएम रिस्पॉन्स। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया या इसमें कुछ रिपीटेशन की जरूरत है? या अगर समझ में आ गया तो एक दफा चैट में क्लियर लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि अभी तक सारी चीजें सही जा रही हैं। अच्छा, इससे पहले भी कोई किसी को क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। क्लियर, दैट्स रियली गुड। ओके, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है द ऑडियंस इज, द ऑडियंस इज। अब ये ऑडियंस क्या चीज है? यू आर रिकमेंडेड टू इन्फॉर्म द मॉडल अबाउट हु द रीडर इज हैव टू मोर टारगेटेड रिस्पॉन्स। अगर आप अपने मॉडल को ये बता दें कि आपका जो रीडर है वो किस कैटेगरी का है, वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो कोई थर्ड पर्सन है, वो रिसर्चर है, या वो जो है कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अगर आप मॉडल को ऑडियंस बता दें कि भाई जो रीडर है वो है कौन, तो वो आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देगा। जैसे आपने देखा होगा हमने एआई यूज किया तो हम उसको क्या बता देते हैं कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन दिस टॉपिक, लाइक जो भी एक्स वाई टॉपिक, लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड। तो हम क्या करते थे कि हम उसको वी हैव टू टेल हिम बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड बता सकते हैं, बट मेन चीज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडियंस बतानी है। हम उसको बताते थे कि लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड, तो वो क्या बताता था, वो 11 ईयर ओल्ड के हिसाब से ही हमें रिस्पॉन्स देता था। उसको पता चल गया कि हमारी ऑडियंस क्या है, हमारी ऑडियंस एक 11 साल का बच्चा है। तो उसने क्या किया, उसने उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स दिया कि उसने बहुत ज्यादा बेबी स्टेप्स में और इजी एग्जांपल्स के साथ, डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसने एक बिल्कुल सुपरमैन की स्टोरी, तो कार की स्टोरी, तो इस तरह करके उसने जो है हमें रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, सो अगर हम ऑडियंस अपने एलएलएम को बता दें कि भाई आपकी जो ऑडियंस है वो है क्या, तो जो चैट जीपीटी है या कोई भी एलएलएम मॉडल है, एआई मॉडल है, वो आपको मोर टारगेटेड रिस्पॉन्स यहाँ पर ला कर देगा, हैव अ मोर टारगेटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, सो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो जो रिजल्ट आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा चैट जीपीटी की तरफ से या किसी भी एआई मॉडल की तरफ से, वो बहुत ज्यादा आपको
आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देगा, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लाइक आपने कोई चीज उससे समझने के लिए उसको प्रॉम्प्ट दिया है, तो वो आपको उससे रिलेटेड जो है चीजों को आपको इजी वे में चीजें समझाएगा। अगर जो है आपने कोई उसको बोला है कि कोई कोडिंग का एरर सॉल्व कर दो, वो इजी वे में आपको जो है एक्सप्लेन भी करेगा साथ साथ, और चीजें बताएगा। तो यही है कि अगर आप उसको अपना रोल बता देंगे कि भाई जो रीडर है, जो आपके रिस्पॉन्स को रीड करेगा, वो कौन है, तो आप जो है आप चैट जीपीटी से, किसी भी एलएलएम मॉडल से आप रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से गेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आई होप कि इसमें इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ये टॉपिक, ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक पॉइंट नंबर 3, ब्रेक डाउन टास्क। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर प्रॉम्प्ट्स इज एन एफिशिएंट टेक्निक। अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को, जैसे अब मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो है, हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, मैं एग्जांपल बेसिकली माइंड में बना रहा हूँ। तो हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि मुझे जो है एक पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि मेरे पूरे काम को ऑटोमेट कर दे। मुझे एक ऐसा एआई एजेंट बनाना है जो कि मेरे पूरे काम को ऑटोमेट कर दे, ठीक है। क्या काम ऑटोमेट करे, लाइक के एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं कि भाई वो क्या करे कि मेरी जगह कॉल्स उठाए, सारी कॉल अटेंड करे, उनके आंसर्स दे, और जो टास्क है, जो रिस्पॉन्स आएगा यूजर्स की तरफ से, उसको एक जगह कहीं पर स्टोर करा दे, ठीक है। एक सिंपल, ये हमने एक एग्जांपल ले ली। अच्छा, अब अगर मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी को कि भाई आप मुझे जो है इस काम में मेरी हेल्प करो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कॉम्प्लेक्स टास्क को उसको सिंपलर प्रॉम्प्ट के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपलर प्रॉम्प्ट के अंदर कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मेरे पास, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक एआई वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट बनाना है, ठीक है। एक एआई वॉइस कॉलिंग असिस्टेंट बनाना है, मैं उसको पहले ये बताऊंगा। फिर मैं उसको अपनी जो जो चीजें, लाइक जो जो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ उसको बनाने के लिए, मैं कोडिंग यूज कर रहा हूँ, मैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूँ, मैं कौन कौन से टूल्स यूज कर रहा हूँ उसको बनाने के लिए, मैं उसको वो बताऊंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मैं ये चीजें यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि भाई मुझे डेटा कहाँ पे स्टोर कराना है, यूजर से कैसे रिस्पॉन्स आएगा। इस तरह करके मैं अपने पूरे एक बड़े प्रॉम्प्ट को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ छोटे छोटे टास्क के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको आगे पढ़ें, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर प्रॉम्प्ट्स इज एन एफिशिएंट टेक्निक इन एन इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन, ठीक है। ये एक जो है हमारे पास एक एफिशिएंट टेक्निक है अपनी चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। समराइज द होल टास्क इज द बेस्ट आई थिंक सेंटेंस, इसको जो है वो नहीं, समराइज, बेसिकली समराइज अगर हम बात करते हैं, एक समराइज क्या करता है, एक बड़े सेंटेंस को छोटे सेंटेंस में, ऐसा नहीं करना, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपको बल्कि अगर आपका जो आपका टास्क है वो 10 लाइनों में हो रहा है, तो आपको चैट जीपीटी को 20 लाइनों में समझाना है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर एक दफा आपका जो एलएलएम मॉडल है, जो एआई मॉडल है, अगर उसको समझ में आ जाए कि आप करने क्या जा रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मजीद फोकस और क्लियर कम्युनिकेशन बीच में बनती है, और वो जो है आपको परफेक्ट रिजल्ट देता है। ये भी यहीं पे यही बात कर रहा है। दिस अलाउस फॉर फोकस्ड एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को स्टेप बाय स्टेप उसको बताएंगे, आप उसको ब्रेक डाउन कर देंगे कुछ टास्क को, कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंपलर प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो अगर आप ब्रेक डाउन कर देंगे, तो वो क्या करेगा, दिस अलाउ फॉर फोकस्ड एंड क्लियर कम्युनिकेशन। वो आपके पास जो है वो फोकस रहेगा और एक क्लियर कम्युनिकेशन बनती रहेगी। टैकलिंग वन एस्पेक्ट ऑफ द टास्क एट अ टाइम, इससे क्या होगा कि आपके पास जो है एक टास्क को एक टाइम पे वो क्लियर कर रहा होगा, फिर आपको आगे लेके जा रहा होगा। अगर आप एक साथ देंगे तो वो सारे टास्क आपको एक साथ बताएगा, फिर जो है उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, तो वो आपके पास एक बैड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाता है। तो अगर आपको अपनी प्रॉम्प्ट बेस्ट बनानी है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है टास्क। दिस अप्रोच लीड्स टू अ मोर मैनेजेबल एंड एरर फ्री प्रोग्रेशन। ओके, मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा, दिस अप्रोच लीड टू अ मोर मैनेजेबल एंड एरर फ्री प्रोग्रेशन टुवर्ड्स सॉल्विंग द ओवरऑल प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये जो अप्रोच है, ये क्या करेगी, ये जो है
एक मोर मैनेजेबल होगी, मतलब आप सारे कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। आपको आपके जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये बिल्कुल एरर फ्री होगी। एरर फ्री मीन्स कि वो आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, वो आपको हमेशा एक प्रॉपर परफेक्ट तरीके से ही आपको वो गाइड करेगा। ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पॉइंट नंबर 3 में ये पढ़ा, अगर आप नोट बनाए तो नोट के अंदर ये लिखें कि आपको हमेशा अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स को, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट्स को, आपको ब्रेक डाउन करके कुछ टुकड़ों में चैट जीपीटी या किसी भी एआई मॉडल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर सबको यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक दफा चैट में क्लियर लिखते हैं, ताकि मेरे पास एक रिस्पॉन्स, एक मुझे जो है डेटा मिल जाए कि कितने स्टूडेंट्स को क्लियर है और कितने स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। क्लियर, परफेक्ट। ठीक है, सब अभी तक सही चल रहा है। अच्छा, अभी तक इस क्लियर चल रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं लास्ट के 5 मिनट्स में क्वेश्चंस करता हूँ आप लोगों से, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, ऐसा ही है? ओके, परफेक्ट। यस। ओके, पॉइंट नंबर 4 है इंक्लूड अफर्मेशंस यूजिंग डू टू affirm something or don't to negative an idea gives the model to clear direction of your desired output। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि डू और डोंट्स होते हैं, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, अगर जो है, अब देखें, आप चैट जीपीटी से कोई आइडिया लेते हैं तो वो आपको पूरी दुनिया के सारे आइडियाज बताएगा, बट उन आइडियाज में से हो सकता है आपको कोई नहीं करना हो या आपको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक है, सो उसमें क्या हो सकता है कि आप उसको बता सकते हैं कि भाई क्या चीजें आपको नहीं चाहिए। अगर आप एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो उसमें आप किसी भी आई मॉडल को डू और डोंट्स बता सकते हैं कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप प्रॉपर डू और डोंट यूज करेंगे अपने प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसको पता होगा, वो क्लियर, उसके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी एआई मॉडल के पास कि मुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास एक परफेक्ट तरीके से रिस्पॉन्स चैट जीपीटी की तरफ से या एआई से हमें रिस्पॉन्स ला के देगा। तो अपने प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करना है, आपने चैट जीपीटी को बताना है कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। लाइक डू एंड डोंट जो है वो आपको लेके चलना है साथ, यूजिंग डू टू अफर्म समथिंग और डोंट टू नेगेट एन आइडिया गिव्स द मॉडल अ क्लियर डायरेक्शन ऑफ डिजायर आउटपुट। ठीक है, जो चैट जीपीटी तरफ से आउटपुट आएगा वो आपको फिर क्लियर क्लियर डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, अगर आप उसको बता देंगे कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी। अगर आप ये नहीं बताते, आप सिर्फ उसको ये बोलते हैं कि भाई आप मेरे लिए जो है ये काम कर दो, तो वो अपने हिसाब से करेगा, वो कुछ भी चीजें यूज करेगा, वो किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज करेगा। बट अगर आप उसको बता देंगे कि भाई आपको ये काम नहीं करना, ठीक है, डोंट यूज दी डोंट यूज दी हार्ड लैंग्वेज, इस तरह करके आप कुछ भी जो है बोल सकते हैं। सो ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या उस चैट जीपीटी से जो है वो रिस्पॉन्स गेट करना चाह रहे हैं। सो उस हिसाब से जो है आप चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट देते हैं। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा कि हमें मॉडल को ये बताना पड़ता है कि क्या चीजें हम हमें उससे करवानी है। मेक इट क्लियर व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस आर एग्जैक्टली। ठीक है, कि हमें क्या क्या चीजें करवानी है और क्या क्या चीजें नहीं करवानी। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर। प्रॉम्प्ट टू रिसीव अ क्लियर डीप एक्सप्लेनेशन ऑन अ टॉपिक, एक्सप्लेन इंसर्ट स्पेसिफिक टॉपिक इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखें, देखें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है, अभी हमने देखा था कि अगर हम जो है इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक्स। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, सो हमारे पास जो है अभी हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट्स टू रिसीव अ क्लियर डीप एक्सप्लेनेशन ऑन टॉपिक। हमने भी ऊपर, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बताया था कि जब भी आप लोगों को टॉपिक बताना है तो आपको क्या करना है, उसको बताना है कि सिंपल टर्म्स के अंदर करें। जैसे हमने भी जब प्रॉम्प्ट दी थी चैट जीपीटी को, तो हमने यही बोला था कि भाई सिंपल टर्म या बेबी स्टेप्स में समझाओ या स्टेप बाय स्टेप समझाओ। तो ये जब आप इस तरह बोलते हैं तो चैट जीपीटी आपको मोर क्लियर और एक डीप एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक्सप्लेन टू मी लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड, हमने ये भी करके देखा था। एक्सप्लेन टू मी एज इफ आई एम अ बिगनर इन फील्ड, कोई भी फील्ड डाल सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड आप कोई चीज समझ रहे हैं तो आप उसको ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है,
आपने अपने जो है टॉपिक का सबसे पहले नाम लिखा, उसके बाद कहा कि भाई मुझे ऐसे समझाओ कि मैं 11 ईयर ओल्ड एक स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आपने चैट जीपीटी को ये बताया कि भाई आप ऐसे समझाओ कि मैं जो है बिगनर हूँ इस फील्ड के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी इन्होंने शायद दी हुई, हाँ, राइट दी ऐसे यूजिंग सिंपल इंग्लिश लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 5 ईयर ओल्ड। ठीक है। इस सिंपल से सेंटेंस के अंदर सारी की सारी चीजें कवर हो रही हैं। सबसे पहले उसने टॉपिक बताया, क्या टॉपिक होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश, इन सिंपल इंग्लिश लाइक उसने ये भी बता दी कि भाई किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद उसने जो है ये बता दिया कि भाई ऑडियंस कौन सी है, ऑडियंस कौन सी है, ऑडियंस बता दिया कि भाई मैं 5 ईयर ओल्ड किड हूँ जो जिसको आपने ये समझाना है। ठीक है। सो अभी हमने देखा कि भाई यहाँ पर इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो यूज हो रही हैं। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को या किसी भी आई मॉडल को तो आपको मोर परफेक्ट जो रिजल्ट है वो मिलेगा। ठीक है। राइट दी टेक्स्ट पैराग्राफ या कुछ भी आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, जो भी आपको अगर जो है आपको ईमेल लिखवानी है, ठीक है, या आपको जो है कोई फॉर्म बनवाना है, ठीक है, सो आप जो है कह सकते हैं राइट द टेक्स्ट ऑफ फॉर्म यूजिंग सिंपल इंग्लिश लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 5 ईयर ओल्ड। अब इसके अंदर देखें कि वो प्लीज का वर्ड यूज नहीं कर रहा। ये स्टार्ट में हम लिख देते हैं ना कभी कभी, प्लीज राइट दी ईमेल, प्लीज राइट दी ऐसे, इस तरह करके हम लिख देते हैं ना। तो इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी है। और जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो थैंक यू भी नहीं लिखना, जैसे हम एंड में थैंक यू लिख देते हैं इस तरह करके, तो वो नहीं लिखना। पोलाइट नहीं होना चैट जीपीटी के साथ या किसी भी एआई मॉडल के साथ। ठीक है। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम नीचे नहीं जाएंगे, नीचे थोड़ा सा लेट जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, टिप दी मॉडल। अब ये क्या चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। recent observation with language model shows that if you tell the model I am going to tip you like $200 for a better solution, it might actually give you a better response. What most 200 tips will most probably motivate the model more than 20 tips, according to statistical observations. ये क्या कह रहा है, ये भाई ये कह रहा है कि अगर आप मॉडल को लालच देते हो, ये बहुत अच्छी चीज है। बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी मुझे भी काफी अच्छा लगा था कि एक एआई मॉडल भी इस लालच में आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि अगर आप मॉडल को ये कहते हो कि आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू टिप यू फॉर $20 फॉर बेटर सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आप उससे जो है कोई काम करवा रहे हो और उसको आप आखिर में ये लिख दो कि मैं आपको जो है टिप दूंगा अगर आप इस काम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवाते हो, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो आप यहाँ पे देखें कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आप जो है वो अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें आई वॉन्ट टिप, मतलब कि आप अगर टिप नहीं देंगे तो उसका रिस्पॉन्स कितना है, बेस लाइन से भी नीचे है। ठीक है। अगर आप उसको बोलते हैं कि 20% जो है मैं आपको टिप दूंगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो 6% अपग्रेड हो जाएगा। बट अगर जो है आप उसको कहते हैं कि मैं $200 की टिप्स दूंगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो कितना ऊपर जा जाएगा। और ये इन्होंने यहाँ पे सोर्स भी दी हुई है, सो यहाँ पे हम जाके सोर्स से भी देख सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली ट्विटर के ऊपर किसी ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। सो यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। ठीक है। ये देखें, यहाँ पे जो है हमारे पास so couple of days ago I made a shit post about the tipping chat GPT. Someone replied, would you this actually help perform, so I decided to test and I actually worked. ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इसने जो है हमें प्रॉपर तरीके से बताया और ये सोर्स भी इन्होंने दी हुई थी। सो ये देखें आपके सामने कि अगर आप चैट जीपीटी को टिप नहीं देते, जब से मुझे ये बात पता चली थी मैं अब हर प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी मुझे कोई मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क करवाता हूं तो मैं उसको कहता हूँ कि अगर अब मेरा ये सॉल्यूशन हो जाता है तो मैं आपको $200 की टिप दूंगा। ठीक है। असल में तो नहीं देनी, बट अगर आप चैट जीपीटी को लालच देंगे पैसों का तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है। सो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर जो है आप चैट जीपीटी को किसी चीज के लिए लाइक उकसाते हैं कि भाई मैं आपको $200 की टिप दे रहा हूँ या मैं $1000 की टिप दे रहा हूँ, आप मेरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, तो वो आपको मजीद अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लाकर देता है। ठीक है। सो ये जो है हमारे पास इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि अगर आप चैट जीपीटी को अपनी पूरी प्रॉम्प्ट देने के बाद लास्ट में एक लाइन और ऐड कर दो कि आई एम गोइंग टू टिप यू $200 फॉर अ बेटर सॉल्यूशन, तो वो आपकी रिस्पॉन्स को 11%, आप देखिए बेस लाइन से कितना ऊपर लेके जा रहा है। और अगर आप आई वॉन्ट टिप कोई आप टिप नहीं देंगे तो वो जो रिजल्ट है वो बेस लाइन से कितना नीचे है।
ठीक है। सो 11% मोर करेक्ट जो है वो आपको रिस्पॉन्स जो है वो देता है। ठीक है। सो बेस लाइन देखिए इसकी कितनी है, 3024। और जो टिप देने के बाद रिजल्ट हमें दे रहा है लाके, वो 3360 पे दे रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स करेक्टर है वो कितने अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जो रिस्पॉन्स करेक्टर के साथ साथ जो मतलब कि परफेक्ट रिस्पॉन्स हम चाहते हैं चैट जीपीटी से, वो हमें मिलता है। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को पॉइंट नंबर 6 तक। क्लियर है यहाँ तक सबको, पॉइंट नंबर 6 तक? अच्छा भाई द वे, अगर मेरी आवाज थोड़ी सी चेंज हो गई तो मैं पिछले लगातार 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए सो सॉरी। क्लियर, दैट्स रियली गुड। ओके, सो अब पॉइंट नंबर 7 से हम कल वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो लिंक है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें जो हमें आगे कवर करनी है, 26 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। और जब हम ये कवर कर लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास, जब इन दी एंड हम ये कवर कर लेंगे पूरी प्रॉम्प्टिंग, तो हम एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट देने के इस काबिल हो जाएंगे। और फिर हमारी जो प्रॉम्प्ट होंगी हमेशा वो हमारे ऐसी प्रॉम्प्ट होंगी कि हम जो रिस्पॉन्स चाह रहे होंगे एआई मॉडल से, वही रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। और बाय द वे, जब मैंने इसको स्टडी किया था, बहुत ज्यादा जो है एक चेंज आया था रिस्पॉन्स में। ठीक है, पहले जो मैं प्रॉम्प्ट देता था वो ऐसी टूटी फूटी प्रॉम्प्ट थी, वो उसके अंदर कोई सर पैर नहीं होता था। बट जब मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को प्रॉपर स्टडी किया, अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों से मैंने स्टडी किया है, बहुत सारे और ब्लॉग्स मैंने स्टडी किए हैं, मैंने जो है एआई मॉडल से ही जो है वो चीज़ों को समझा है, काफ़ी मज़ीद चीज़ें भी की हैं। तो यह है कि बेसिकली जो बताने का मकसद है वो ये है कि जो मेन चीज़ है जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी करनी है। अब जो आप लोगों का आज का होमवर्क है, जो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, जो आप लोगों का होमवर्क है वो ये है कि आपने पॉइंट नंबर 7 से लेके 12 तक, ठीक है, ठीक है, 12 तक रीड करना है। अच्छा, कोई चीज समझ में नहीं आती बीच में, कोई बात नहीं, बट रीड करके आना है और कोशिश करना है समझने की। वैसे तो सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट 7 से 12 तक आपने जो है वो ये 5 पॉइंट्स को आपने घर से रीड करके आना है और छोटे से नोट बना लेना है। कल वाली क्लास के अंदर मैं आपसे जो है वो चीजों का पूछूंगा, ठीक है, कि किस किस ने जो है वो पढ़ के आया, कौन कौन नहीं पढ़ के आया। ठीक है, तो आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लास खत्म होने में 2 मिनट का टाइम रहता है ऑलमोस्ट। तो आज वाली क्लास को हम एंड करते हैं। किसी क्वेश्चन है तो वो कर ले, अदरवाइज आई होप के सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल वाली क्लास में एग्जैक्ट 6:40 पे। हमने टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की है, 6:40 पे, जिसमें जो है हम आगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल एग्जैक्ट 6:40 पे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।